सभी को जय मसीह की हालेलुया। We wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. आइए परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, सब मिलकर उसकी महिमा गाएं। आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीह का जन्मदिन है। आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीह का जन्मदिन है। सब बोले, शायद अंधेरा इस जग में गुनाहों का, शायद अंधेरा इस जग में गुनाहों का, पता नहीं था किसी को भी स्वर्ग गिरा होगा, पता नहीं था किसी को भी स्वर्ग गिरा होगा। साल पापों में गुजारे मैंने गिने गिने हैं, साल पापों में गुजारे मैंने गिने गिने हैं। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीह का जन्मदिन है। दूतों ने सुनाया मरियम को पैगाम ये, दूतों ने सुनाया मरियम को पैगाम ये, करेगा उद्धार वो खुदा का है कलाम ये, करेगा उद्धार वो खुदा का है कलाम ये। खुशियों से भर गया मरियम का दिल है, खुशियों से भर गया मरियम का दिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीह का जन्मदिन है। बड़ा दिन आप सभी को मुबारक हो। जोर से बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए मिलकर गाए, चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे, चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे। देखो आया यीशु जग में,
जाए, सभी आंखों को बंद करे, हाथ उठाए और दिल से कहे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। सब बोले दिल की गहराई से, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद प्रभु। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने इस जगत से ऐसा प्यार किया, हम लोगों से इतना प्यार किया कि तूने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हमारे लिए तू संसार में आया और प्रभु हमारे लिए तो अभिशापित बना, हमारे पापों के लिए क्रूस में जीवन दिया, ताकि प्रभु हम अच्छा जीवन पाए। और प्रभु तूने हमें उद्धार दिया, अपना लहू बहाकर, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम जानते हैं परमेश्वर, जो कोई आपके पास परमेश्वर पिता अगर आप पर विश्वास करता है, पापों से मन फिराता है, वो उद्धार पाता है और अनंत जीवन को वो पाएगा। प्रभु परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज इस समय के लिए। प्रभु जितनों ने आज इस आराधना को किया प्रभु, तो हम सब आराधना को ग्रहण किया है। सभा के भाग को आगे भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हर हृदय मन को तैयार कर प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को सुनने के लिए। और प्रभु जब वचन परमेश्वर पिता एक हृदय में जाता है प्रभु, 60, 70, 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। और परमेश्वर पिता आज हमने लोगों को बता असली मतलब क्या है प्रभु, बड़ा दिन का हमने लोगों को आशीषित कर इस सभा के भाग को आपके हाथों में सौंपते हैं। शुरू से लेकर अंत तक इस सभा के भाग को तू वैसे संभाल जैसे तू चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता ये प्रार्थना चाहते हैं,
आइए हम सब बोले आमीन। ये समय है परमेश्वर का वचन का, आइए हम लोग प्रभु के वचनों से सुनेंगे। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। मेरे तरफ से सभी को मैरी क्रिसमस, बड़ा दिन बहुत मुबारक हो। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम सभी परमेश्वर के वचनों से सुनेंगे। यशायाह 7 अध्याय उसका 14 पद में आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। फिर बाइबल में मती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 20 पद का सी पार्ट में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। तो देखिए, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का जन्म का लेकर पहले ही भविष्यवाणी हो गया है, और आज से बहुत दिन पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो देवताओं का देवता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कोई महल में जन्म नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह मलमल का वस्त्र या मलमल का जूता नहीं पहना, या सिंहासन में बैठकर राज नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग का वैभव छोड़कर इस धरती में आया, साधारण जीवन जिया और हम सबका पापों के वजह से क्रूस में अपना जीवन दिया और मरकर तीसरे दिन जी उठा। आज 25 दिसंबर है। सब कोई बड़ा दिन मना रहा है, सब कोई एक दूसरे को विश कर रहा है मैरी क्रिसमस बोलकर। बड़ा बड़ा आप बाहर में जाकर देखो, चर्च को भीतर बाहर बहुत अच्छा तरह से हजारों लाखों रुपया खर्चा करके सजाया गया है। जो प्रभु विश्वासी लोग हैं वो लोग नया नया वस्त्र पहनकर बाहर में घूमने जा रहा है, चर्च में जा रहा है। और 25 दिसंबर को सबका छुट्टी होने के वजह से बहुत सारा लोग अपना परिवार को लेकर पिकनिक में जा रहा है, घूमने को जा रहा है, पार्क में जा रहा है। कुछ कुछ प्रभु विश्वासी लोग ऐसा योजना बना लिया है कि सुबह में चर्च करेंगे और शाम को फिर घूमने के लिए जाएंगे। कुछ कुछ प्रभु विश्वासी लोग अपना घर को भीतर बाहर से एकदम अच्छा से सजाया है, अपना दोस्तों को, अपना रिश्तेदारों को इनवाइट किया है, घर पर केक खिलाने के लिए बुलाया है और डिनर करने के लिए बुलाया है। बहुत सारा प्रभु विश्वासी लोग अपना पड़ोसी लोग का घर जाके केक दे रहा है। लेकिन पता है, ये समस्त चीज व्यर्थ है अगर आप किसी को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार अगर आप आज नहीं दे रहे हो, तो आपका ये सारा काम सब कुछ बेकार चला जाएगा। आज देखो, बड़ा बड़ा चर्च हजारों लाखों रुपया खर्चा करके सजाया गया है, लेकिन वहां पर जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का वचन नहीं दिया जा रहा है। वहां पे लोग लाइन लगा के आ रहे हैं चर्च में, प्रभु यीशु मसीह को गुलाब चढ़ा रहा है, मोमबत्ती चढ़ा रहा है, और वहां पे ये शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, ये बताया नहीं जा रहा है कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा है, उसको गुलाब मत चढ़ाओ, उसको कैंडल मत चढ़ाओ। वहां पे ये सब शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। आज अगर आप इतना खर्चा करके अगर चर्च को सजा लिया, लोगों को अगर उद्धार का बारे में ही नहीं बताया, तो फिर आपका व्यर्थ हो गया सारा खर्चा करना। आप लोगों का घर में जाके केक दे रहे हो पड़ोसी को, लेकिन अगर आप सबसे महत्वपूर्ण चीज उद्धार का बात अगर आप नहीं बताया अपना पड़ोसी को, अगर उद्धार ही आप उसको नहीं दे पाया, तो आपका केक खिलाना पड़ोसी को व्यर्थ हुआ। घर में अपना दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाकर डिनर कराना, केक खिलाना व्यर्थ हो जाएगा अगर आप उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का वचन नहीं सुनाओगे। तो आज अगर आप अपने आप को प्रभु विश्वासी बोलते हो, प्रभु विश्वासी ऐसा होता है कि किसी को प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का बारे में नहीं बता रहा है, लेकिन केक खिला रहा है, घूमने जा रहा है, चर्च अटेंड कर लिया अभी ताकि शाम को हम कहीं पार्क में या कहीं घूमने फिरने जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। लेकिन सच्चा जो मसीह होगा वो सबको बताएगा कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है,
वो सबको बताएगा कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। बाइबल में प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में लिखा हुआ है कि स्वर्गों के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम लोगों को उद्धार मिल सकता है। केवल एक ही नाम है जो उद्धार देता है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। आज अगर हम लोग सब काम कर रहे हैं लेकिन लोगों को अगर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ही नहीं दिया, अगर प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का बात ही किसी को नहीं पता तो सब बात फिर सब काम करना बेकार हो गया। ध्यान देकर आज परमेश्वर का वचन सुनिए। प्रभु विश्वासी लोग, आप लोग अपने आप को अगर सच्चा मसीह मानते हो तो एक बात आप समझो कि सब ने पाप किया है। आज ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है कि हम धर्मी हैं। सब कोई कुछ ना कुछ पाप करके यहां पे बैठा हुआ है। इसलिए आप जाके लोगों को बताओ कि परमेश्वर हम लोगों को पाप से मुक्ति देने के लिए परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को भेजा, क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया का लोगों को प्यार करता है। परमेश्वर अपना सृष्टि को प्यार करता है, इसीलिए परमेश्वर अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को भेजा। क्योंकि हम सबको पता है पाप का मजदूरी सदा काल से मृत्यु होते हुए आया है, और हम लोगों को दंड से बचाने के लिए, उस मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को दिया। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर हम सबके पाप के वजह से क्रूस में अपना जीवन दिया, और फिर मरकर वो तीसरे दिन जी भी उठा, मृत्यु पर विजय लाभ किया। हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो हमको अनाथ छोड़कर नहीं गया, वो हम लोगों को अनाथ रहने नहीं दिया, वो मरकर जी उठा। और बाइबल बतलाता है कि जब वो स्वर्ग में जा रहा था तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र आत्मा को देकर गया, तो अनाथ छोड़कर हम लोगों को नहीं किया। ध्यान देकर परमेश्वर का वचन सुनिएगा, ध्यान देकर परमेश्वर का वचन सुनिए, समझिए। आज प्रभु यीशु मसीह आज से कई साल पहले चरनी में जन्म लिया, लेकिन पता है आज प्रभु यीशु मसीह, आप अगर बपतिस्मा ले लिए हो, अगर आप प्रभु में पहली बार आज आप सुन रहे हो प्रभु का वचन, आप अगर एकदम नया हो या आप बहुत दिन से आ रहे हो, आप कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आज जन्म लेना चाहता है। बाइबल बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह वापस फिर से आने वाला है, और अभी हम लोग अंतिम दिनों में हैं। इसीलिए यूहन्ना ने कहा, हे सांप के बच्चे, मन फिराओ पापों से, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसीलिए पापों से मन फिराइए और इस प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय में जन्म लेने दीजिए, और सबको जाकर उद्धार का बारे में बताइए कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वही हमें हमारे पापों से मुक्ति दे सकता है। आज कोई भी नहीं है प्रभु को छोड़ जो पाप से मुक्ति दे सकता है। इसीलिए सबको आज, अगर आप सच्चा मसीह हो तो केवल केक मत खिलाइए लोगों को, अपने घर में बुला के डिनर मत कराइए, अच्छा ड्रेस पहन के केवल बाहर घूमने मत चाहिए, घर को सजाकर, चर्च को सजाकर मत दिखाइए। ये सब दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सच्चा मसीह हो, सबको प्रभु यीशु मसीह का बारे में बताइए, बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह पाप से मुक्ति दे सकता है। लोगों को बताइए कि किस तरह से पाप इस दुनिया में आया। परमेश्वर सबसे पहले आदम और हवा को बनाया। आदम और हवा को जहां पे रखा था अदन का वाटिका में, परमेश्वर क्या बोला था, यहाँ पे सब पेड़ का फल तुम लोग खा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो अच्छा और बुरा का पेड़ का जो फल है उसको मत खाना। शैतान आया, हवा को भड़काया, और शैतान के बातों में आकर हवा उस फल को खा लिया, उस अच्छा और बुरा का पेड़ का, और साथ ही साथ आदम को भी खिलाया। और फिर उसके द्वारा पाप आया, पाप का द्वारा मृत्यु आया, और पाप सब में फैल गया। इसीलिए तो रोमियो 3 अध्याय में 23 पद में ऐसा लिखा हुआ है, जो मैंने आप सबको पहले ही बताया। रोमियो 3 अध्याय उसका 23 पद में जो लिखा हुआ था, मैंने आप सबको बोला, ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो सब कोई पापी है, और सदा काल से पाप का जो वेदन है, पाप का जो
मजदूरी मिलता है वो मृत्यु है। इसीलिए प्रभु यीशु में विश्वास करिए। बाइबल में लिखा है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत काल का जीवन पाएगा, एक ऐसा जीवन पाएगा जो कभी भी शेष नहीं होगा। बाइबल बतलाता है लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 10 पद में कि परमेश्वर इस जगत में इसीलिए आया कि खोए हुए को ढूंढे और उसको उद्धार दे। परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है। इसीलिए अपने हर गुनाहों से तौबा करिए और अपने हृदय में आज प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेने दीजिए। देखिए आपका जिंदगी बदल जाएगा, मैं गारंटी आपको देता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है, पिता आपको बहुत प्यार करता है। इसीलिए तो पिता अपना एकलौता पुत्र को दिया और एकलौता पुत्र पिता का इतना आज्ञाकारी रहा, आपको इतना प्यार किया कि आपके लिए, हम सब का लिए, पूरा दुनिया का हर एक इंसान का लिए, हर एक जाति का लिए, हर एक धर्म का लोगों का लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। प्रभु यीशु मसीह मरकर तीसरा दिन जी उठा। मैं फिर से कहता हूं वो जिंदा है। इसीलिए उसके पास जाकर गुलाब या कैंडल मत चढ़ाना। अगर आप उस जिंदा परमेश्वर को अपने हृदय में जन्म लेने दोगे तो इससे ज्यादा परमेश्वर के लिए खुशी की बात और कुछ नहीं है। बाइबल बतलाता है कि परमेश्वर को हम लोग खुश तभी कर सकते हैं जब हम लोग विश्वास के संग प्रभु के पास आते हैं। इसीलिए आज अपना विश्वास को दिखाइए, अपने हृदय में प्रभु को जन्म लेने दीजिए और अपना विश्वास को दिखाइए, सबको प्रभु का बारे में, उद्धार का बात बताइए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आइए इस समय आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। महान सामर्थी खुदावंत प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देता हूं आज के इस समय के लिए। परमेश्वर यीशु प्रभु, आज जो तूने परमेश्वर पिता हमें जो ये समय दिया है प्रभु जी, परमेश्वर ये हमारी जिंदगी का सबसे खास समय है परमेश्वर। प्रभु आज परमेश्वर मैं चाहता हूं प्रभु तू हमारे हृदय में फिर से जन्म ग्रहण कर परमेश्वर यीशु प्रभु। परमेश्वर तू परमेश्वर पिता चरनी में जन्म लिया आज से परमेश्वर पिता 2015-16 साल पहले प्रभु, लेकिन हम चाहते हैं कि आज तू हमारे हृदय में जन्म ले। और प्रभु परमेश्वर पिता तू हो मैं हो के चला फिरा कर परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता आज से परमेश्वर जब तू हमारे हृदय में जन्म ले रहा है प्रभु परमेश्वर, प्रभु हमारा मन, हमारा परमेश्वर पिता आत्मा जैसे पाप का तरफ परमेश्वर पिता खींचा हुआ जैसे ना जाए, लेकिन प्रभु हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा आत्मा जैसे सिर्फ आपका और परमेश्वर पिता खींचा हुआ जाए, आपके वचन की ओर खींचा हुआ जाए। आपका परमेश्वर पिता आज्ञाकारी रहूं उस बातों की ओर हमें हमेशा प्रभु जी जैसे हमारी जिंदगी में समर्पण डालता जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज जितनों ने ये वचन सुनकर प्रभु आपको अपने हृदय में परमेश्वर पिता जन्म परमेश्वर पिता होने के लिए अनुमति दिया प्रभु, तो आज उनके जीवन में जन्म लिया है और खुदावन तूने सबको ब्लेस कर दिया है प्रभु जी। परमेश्वर पिता सबको परमेश्वर पिता आज तूने बताया कि बड़ा दिन का मतलब क्या है, बड़ा दिन कैसे मनाना चाहिए। परमेश्वर पिता आज तूने सबको प्रभु बता दिया परमेश्वर पिता कि बड़ा दिन में परमेश्वर पिता आज के लिए बड़ा दिन बड़ा तभी होगा जब वो लोग सबको प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में बताएगा। आज प्रभु आपके लोगों का मुंह अब बंद रहने ना दे परमेश्वर पिता। हर मुंह जब खुल गया है प्रभु जी परमेश्वर पिता, हर हृदय में जब आपके जन्म लेने के बाद आज से परमेश्वर पिता अब से लेकर आपके परमेश्वर द्वितीय आगमन तक सबको जैसे आपका वचन प्रचार करते रहे प्रभु और बताते रहे कि तू एकमात्र प्रभु है और तेरे सिवा कोई उद्धार पापों से मुक्ति नहीं दे सकता, तू जिंदा है। सबको जैसे प्रभु आपके लोग जैसे बताए प्रभु और इस बात का प्रचार करे। अपने लोगों को ब्लेस कर प्रभु और हमेशा अपने लोगों का संग रहे प्रभु परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम सब बोले आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन तक हम सब का संग होता रहे। आइए हम सब कहे आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत बहुत आशीष करे। फिर से मैरी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक हो।